हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन से निकले हुए कुंदा के फ्लावर्स है। एक बड़ा प्लांट है 15 साल का, बहुत सारे भर भर के फ्लावर्स देता है। देखिए आज ये फ्लावर निकाले हैं। वैसे ये बहुत दिनों से फ्लावरिंग कर रहा है। वैसे ये जून जुलाई से फ्लावरिंग करता है, लेकिन बहुत अच्छे से फ्लावर इसमें सितंबर अक्टूबर से ही आना चालू हो जाते हैं। तो अच्छी फ्लावरिंग ये ठंड के दिनों में ही करते हैं। तो विंटर में अच्छी फ्लावरिंग होती है और बाकी के दिनों में बहुत कम होती है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, कुछ दिनों की रेस्ट ज़रूर लेता है। बहुत बार सुना है कि कुंदा का फ्लावर प्लांट साल भर फ्लावरिंग करता है। नहीं, हमने नहीं देखा है। 15 साल से हमारे पास ये कुंदा का फ्लावर प्लांट है। तो जितनी अच्छी फ्लावरिंग ठंड के दिनों में होती है, बाकी के दिनों में नहीं होती है। बहुत कम फ्लावर्स रहते हैं और कलियां भी कम बनती है और इतने अच्छे से फ्लावर खिलते नहीं हैं। देखिए कितने अच्छे ये स्टार जैसे फ्लावर लग रहे हैं, तो इसे स्टार कुंदा भी बोलते हैं। तो हमारे इधर तो एक कुंदा के नाम से ही पहचानते हैं, बाकी दूसरा नाम हमारे इधर पता नहीं है। लेकिन इसके फ्लावर स्टार जैसे दिखते तो स्टार कुंदा भी बोलते हैं। इसमें 2-3 वैरायटी आती है और हमारे पास जो है ये बड़ा प्लांट है और क्यारी में लगा हुआ प्लांट है। तो आज इसकी कंप्लीट केयर टिप्स बताएंगे। इसे सनलाइट, वाटर और कंपोस्ट कौन सा दे, तो ये सभी बातें शेयर करेंगे। कंप्लीट केयर टिप्स बताएंगे। तो आप फ्लावर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। पूरा प्लांट ऐसा वाइट वाइट दिख रहा है। तो बहुत बार तो कितने सारे फ्लावर्स ज़मीन पे गिर जाते हैं, डेली ही गिर जाते हैं। वो सब कंपोस्ट में जाते हैं। आज हमने बस वीडियो बनाने के बाद फ्लावर्स निकाले हैं और आपको दिखाना था। और इसके फ्लावर्स अच्छे पैक डब्बे में बंद करके रखे, फ्रीज में रखे तो बहुत दिन तक रहते हैं। प्लांट पे भी बहुत दिन तक इसके फ्लावर रहते हैं और फ्रीज में रखे तो 8-10 दिन तो फ्लावर अच्छे से ये रहते हैं पैक करके। तो फ्रेंड्स, ये इसमें 2-3 वैरायटी, एक ड्रॉप वैरायटी भी आती है और ये इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी हैं। तो कितना भी इसे कट करे, साल में तो हम 2 बार इसकी पूरी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो भी ये बढ़ जाता है। तो इसके ये ब्रांच जो रहती है सामने वाली, उस पे ही टिप पे ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं और ये फ्लावर की धीमी धीमी खुशबू भी आती है। बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं आती है, लाइट खुशबू आती है, लेकिन बहुत ही सुंदर लगते हैं ये फ्लावर। जब भी ये फ्लावर खिलते हैं, प्लांट पे आते हैं, पूरा प्लांट भर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि हम ये प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। तो पॉट में लगा है प्लांट तो उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ज़मीन में लगा है तो उसकी थोड़ी अलग केयर रहती है। ये कुंदा के प्लांट के रूट्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं, चाहे वो पॉट में हो या ज़मीन में। तो आप पॉट में लगा रहे हो तो उसे बड़ा ही पॉट दीजिए। बार बार इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी मिट्टी ज़मीन में है तो भी इसको कोई ऐसी स्पेशल मिट्टी नहीं चाहिए। और पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें रेत ज़रूर मिलाइए। अगर चिकनी मिट्टी हो तो इसे भी ऐसी पॉट में लगाओ या ज़मीन में लगाओ, कोई स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ये अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाता है और हार्डी प्लांट है ये। और ये कटिंग से भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, लग जाता है। और इसके जड़ों से भी नए नए प्लांट्स निकलते हैं, वहाँ से भी ये कट करके प्लांट लगाए तो लग जाता है। तो दोनों तरीके से आप, कटिंग से भी ये अच्छे से लग जाता है और इसके रूट में से भी नए नए प्लांट्स निकलते हैं, उससे भी आप लगा सकते हो। तो ये प्लांट हमने वही वैसे ही लगाया था, एक फ्रेंड के यहाँ से लाए थे हमने। तो रूट्स में से ही ये बेबी प्लांट्स निकाल के लाए थे। तो चलिए अभी इसे पानी कैसे देना चाहिए। ज़मीन में लगा है, 1-1 महीना भी पानी नहीं दिया तो ये प्लांट मरता नहीं है, कुछ नहीं होता है। बहुत हार्डी प्लांट है। वैसे इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। और पॉट में लगा है तो मिट्टी सूखने के बाद ही इसे पानी दीजिए।
वैसे हम समर में डेली ही इसे पानी देते हैं, बाकी पूरे गार्डन में पानी देते हैं तो इसे दे देते हैं। और पॉट में लगा है तो जैसे अभी ठंड है तो 2-3 दिन के बाद भी पानी दिया तो चलेगा। और कोशिश करिए समर में डेली पानी दे। पॉट में लगा है प्लांट तो इस तरह से पानी का ख्याल रखिए। तो पानी इसे बहुत कम लगता है, ज़्यादा पानी से इसकी पत्तियां पीली होने लगती है। जब भी आप पानी दें, पॉट में लगा है आपका कुंदा का प्लांट तो भर भर के पानी दीजिए। भर भर के इसलिए दीजिए कि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, पॉट्स के नीचे तक जाते हैं, कभी कभी पॉट्स के बाहर भी निकल आते हैं। तो रूट्स तक पानी जाना चाहिए, तभी आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। अगर पॉट में लगा है तो अगर कुंदा का प्लांट ज़मीन में लगा है तो इतनी पानी की केयर नहीं करनी पड़ेगी आपको, ज़मीन में से ये पानी ले लेता है प्लांट। अभी इसके सनलाइट की बात कर लेते हैं। कुंदा प्लांट को अच्छे से सनलाइट चाहिए, पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। कोशिश करिए ज़मीन में लगा रहे हैं तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ पूरे दिन की सनलाइट आती हो, और पॉट में लगा रहे हो आप तो ऐसी जगह पॉट रखिए जहाँ पूरे दिन की सनलाइट आती हो। तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसकी। और अभी रहा इस पे कोई कीड़ों का अटैक होता है, सच बोले फ्रेंड्स 15 साल में आज तक कोई भी प्रॉब्लम हमने हमारे प्लांट के ऊपर नहीं देखा है, ना बीमारी देखी है, ना कोई कीड़ों का अटैक देखा है। बहुत हार्डी प्लांट है, ऐसा ये मानते हैं हम हमारे अनुभव से। तो कोई भी कीड़ों का अटैक इस पे होता नहीं है। हर 15 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, कभी कभी नॉर्मल पानी का भी शॉवर करते जाइए। अच्छे से शॉवर करेंगे तो जितनी भी गंदगी है, मिट्टी वगैरह इसमें जमा हो जाती है तो निकल जाती है और प्लांट अच्छे से सांस लेता है। इसलिए हमेशा प्लांट को शॉवर करते जाइए पानी से। तो चलिए आखिरी में आपको बता देते हैं इसे कौन सा कंपोस्ट दे, कौन सा खाद दे। तो इसे वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो आप, गोबर की खाद भी दे सकते हो, या किचन वेस्ट कंपोस्ट, आपके पास जो भी कंपोस्ट हो उसे दीजिए। केमिकल की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में 3-4 बार इसे कंपोस्ट, हर 3 महीने महीने में भी आपने कंपोस्ट दे दिया तो भी पर्याप्त है। तो इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। पॉट में लगा है तो जब फ्लावरिंग का टाइम रहता है तो हर महीने आप कंपोस्ट दीजिए, और ज़मीन में लगा है तो हर 3 महीने में, 2 महीने में भी दिया तो भी चलेगा। तो वो इतनी ज़मीन में जो प्लांट लगा रहता है तो इतनी ज़रूरत नहीं रहती है खाद की, लेकिन पॉट में लगा है तो उसके लिए अच्छे फ्लावरिंग के लिए खाद की ज़रूरत होती है। तो हर महीने ये फ्लावरिंग जब भी अच्छे से करता है तो अच्छे से खाद आप दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की खाद। और हाँ, विंटर में हम सरसों के खली का लिक्विड इसे ज़रूर देते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है जब भी फ्लावरिंग करता है। तो आप विंटर में सरसों के खली का लिक्विड बना के जो आप बनाते हो वो भी देख सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। और फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद देखिए इस तरह से प्लांट हो जाता है तो हमेशा इसे कट करके निकाल देना चाहिए। ये दोबारा फ्लावरिंग करता है तो मार्च एंडिंग तक, ये अप्रैल तक अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ऐसे जब भी आपको फ्लावर खाली दिखे हुए तो कट कर देना चाहिए, तो ये अच्छे से फिर से ऐसे ही फ्लावरिंग करेगा। तो ऐसे ये कुंदा के प्लांट की देखभाल करिए, बहुत कम देखभाल करनी पड़ती है, हार्डी प्लांट है, फिर से कह रहे हैं, ज़्यादा केयर तो हम करते नहीं है। देखिए कुछ हमने ब्रांचेस कट कर दी थी जो आपको बताई है, तो फिर से इस तरह से न्यू अभी फ्लावर कलियाँ बन रही है। तो अभी शूट होने के बाद देखिए पूरे फ्लावर्स हमने निकाल दिए हैं, क्योंकि अच्छे से फ्लावर पूरे खिल गए थे। देखिए पूरा प्लांट फ्लावर से भरा था। अब कैसा लग रहा है, कलियाँ बहुत सारी है, फिर से आपको दिखाएंगे इसका रिजल्ट। तो देखिए इस तरह से एक क्यारी में लगा है प्लांट, छोटी सी ही क्यारी है। तो देखिए कितनी ब्रांचेस है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो नए फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, बाय।